नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शादी के बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। एक दिन पत्नी ने अपने पति को बताया कि वह माँ बनने वाली है, तो पति तो खुशी से झूम उठा। पूरे 9 महीने के बाद पत्नी ने जब एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया तो दोनों ही पति पत्नी दुखी हो गए। लेकिन लोग बातें न बनाने लग जाएं, इसलिए उन्होंने उसका नाम लाडो रख दिया। उसके बाद पत्नी ने कुछ सालों बाद एक बेटे को भी जन्म दिया। अब तो दोनों पति पत्नी सिर्फ अपने बेटे पर ही ज़्यादा ध्यान देते। लाडो उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड़ सारा वो अपने छोटे बेटे से ही करते। लाडो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाडो को। जब लाडो का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से उसकी माँ उसे मनहूस मानने लगी थी, मगर यह मनहूसियत बस उनकी सोच में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन यह तो भगवान ने ही किया था। फिर भी लाडो को कोई कहाँ पूछ रहा था। 2 साल बाद जब उसके भाई का जन्म हुआ तो उसके भाई का नाम अजय रखा गया। उसका यह नाम लाडो ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त नहीं कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सभी लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और लाडो का कुछ पता न था। अचानक लाडो घर से बाहर आती हुई दिखाई दी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वह उठा ही पा रही थी, लेकिन फिर भी वह उसे बचाकर ले आई। ऐसे ही कुछ घटनाएं भी हुई, लेकिन लाडो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाडो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि तू मर ही जाती तो हमें तुझसे छुटकारा मिल जाता। लाडो ने तो आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब भी नहीं दिया था। एक सुबह लाडो ने आंखें न खोली। हालत ज़्यादा खराब थी और लाडो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से इसके शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना ही पड़ेगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो लाडो के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो लाडो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम न लगा सके कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाडो के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए लाडो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है यदि लाडो बीमार ना होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि लाडो की तबीयत खराब ना होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता ही नहीं चल पाता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाडो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ अब वे अपनी गलती जानते थे, लेकिन गलती मान लेने की उनमें हिम्मत नहीं थी। लाडो के बचपन से लेकर अब तक की हुई घटनाएं उनकी आंखों के सामने आ रही थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी।
अजय को भी लाडो ने बचाया था। आज एक बार फिर लाडो ने अजय को बचा लिया था। लाडो के माँ बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वे उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी न जाने कितनी लाडो का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनी ही लाडो को वह जिंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को मिलनी चाहिए। यह तो इंसान की फितरत है कि वह किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है, परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।